हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आवास फाइनेंसर के बारे में। और आप देखेंगे तो ये शेयर आपको 1350 रुपये से बढ़ के 1390 रुपये तक जाता हुआ दिखा था। और सेम इंट्राडे में आप देखेंगे तो क्लोजिंग इसने आके वापस नीचे 1353 रुपये पे दी है। तो बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही कम 1% के आसपास की बढ़त कल के दिन में इसने दिखाई थी। अगर मैं बात करूं पिछले 5 दिनों में, तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब 8 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करूंगा तो आपको करीब करीब 43 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि करीब 3% के आसपास बनता है। 6 महीने की बात करते हैं तो 31% की भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और पिछले एक साल के अंदर आप देखेंगे तो अगेन आपको 30% के आसपास का लॉस दिखाई देता है। हालांकि ये शेयर 2018 में लॉन्च हुआ था, तो अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा आपको दिखाता हूँ तो आपको इसमें करीब 73% की बढ़त आज भी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये शेयर आप देखेंगे तो 781 रुपये से इंक्रीज होके अपने शेयर होल्डर्स को करीब 3 गुना पैसा उनका करने के बाद आप देखेंगे तो 3000 रुपये के लेवल से गिरावट दिखाता हुआ नीचे की तरफ आ गया है और 1353 रुपये पे पहुंच चुका है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 55% की गिरावट ऑलरेडी शेयर में आ चुकी है। अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो स्वागत करूंगा आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ वीडियोस बना के आपको देते रहें, ताकि आप उन वीडियोस को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि किस शेयर में क्या मूवमेंट हो सकती है और कहाँ पे हम लोगों को कोई ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो देखते हैं, आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर देके जाइएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके फाइनेंशियल उसके ऊपर। तो आप देखेंगे मार्केट कैप इसका करीब करीब 10,700 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक पी आप देखेंगे तो करीब करीब 25 रुपये है, जो कि थोड़ा महंगा दिखाई देता है यहाँ की पोजीशन के हिसाब से। बुक वैल्यू देखेंगे तो 414 रुपये है। हालांकि आज की डेट का जो इसका प्राइस है वो है 1354 रुपये के आसपास का। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 2411 रुपये था। 52 वीक लो की बात करूंगा तो 1335 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करूंगा डिविडेंड यील्ड पे, तो ये कंपनी डिविडेंड आज की डेट में देती नहीं है। आरओसी की बात करूंगा तो 9.51% है। आरओई की बात करूंगा तो 14.2% है। ये बिल्कुल नॉमिनल सा आरओसी और आरओई वैल्यू है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाता है, कोई बड़ा इन्वेस्टर जाता है, तो सबसे पहले इन्हीं दो वैल्यूज को देखता है। यहाँ पे उतना लुक्रेटिव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जो वैल्यूज हैं उसके बारे में बात करूंगा तो फेस वैल्यू आप देखेंगे तो ये शेयर का फेस वैल्यू आपको पर शेयर 10 रुपये दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके आगे पीयर कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 6 नंबर पे ये कंपनी आती है। एचडीएफसी जो है आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे है। उसका पीई रेशो आप देखेंगे तो करीब करीब 18.73 है, जो कि आप देखेंगे तो आवास आवास फाइनेंसर्स का करीब करीब 25 रुपये दिखाई दे रहा है। तो काफी ज्यादा गैप है। एचडीएफसी एक बड़ी कंपनी है, अगर मेरे को पैसे लगाने होंगे तो आवास में 25 रुपये ना दे के मैं पीई रेशो जो एचडीएफसी का चल रहा है 18 रुपये के आसपास, मैं उसमें लगाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। और इसमें भी अगर मेरे को नहीं लगाना तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो देयर, जिसका पीई रेशो आप देखेंगे तो 7.35 रुपये। बहुत ही सस्ता सा शेयर मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करूंगा क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो आप देखेंगे क्वार्टरली इसका मार्च 2023 के हिसाब से करीब 450 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ था, जिसमें से इंटरेस्ट आप देखेंगे तो 165 करोड़ था, एक्सपेंसेस आप देखेंगे तो 118 करोड़ था। ये दोनों वैल्यू माइनस कर लेता हूँ तो आपको फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 167% के आसपास आ रहा है। मार्जिन आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करूंगा पिछले साल से, तो वहां पे आप मार्जिन परसेंटेज आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब करीब 5% के आसपास, क्योंकि पहले 42% था, वो अब 37% रह गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो 159 करोड़ था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 127 करोड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल मोड पे, तो आप देखेंगे रेवेन्यू में आपको यहाँ पे करीब करीब 300 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करूंगा फाइनेंसिंग प्रॉफिट में, तो उसमें भी आपको करीब 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब करीब 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ। और आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आफ्टर टैक्स की बात करता हूँ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वहां पे 100 रुपए से कम आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 साल में करीब करीब 72% का रिटर्न है। 3 साल में आप देखेंगे तो 20% का रिटर्न है। और आप देखेंगे तो इस साल में करीब करीब 21% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है।
अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट भी बहुत हेल्दी आपको दिखाई दे रही है। बोरिंग्स करीब करीब 9800 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि पिछले साल से इंक्रीज हुआ है, करीब 8000 करोड़ से बढ़ के 9800 करोड़ हो गया। अगर बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे आपको बहुत कम होती हुई देखने को मिल रही है। जून 2020 के हिसाब से करीब 53-53.5% हुआ करती थी, जो कि वहां से कम होकर 39% के आसपास आज की डेट में रह गई है। अब बस आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जब प्रमोटर की होल्डिंग 53% थी, तब एफआई की होल्डिंग आप देखें तो करीब करीब 24% के आसपास हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे इंक्रीज होकर 38% आपको दिखाई दे रही है। अगर बात करूंगा डीआई की, तो वो उसमें बहुत ही मार्जिनल सा डिप आपको देखने को मिल रहा है, 13% से कम होकर करीब करीब 12.49% के आसपास हो चुकी है। वहीं पब्लिक की बात करूंगा तो 9.07% से इंक्रीज करके उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे मार्च क्वार्टर के हिसाब से 9.53 कर ली है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये चार्ट की वैल्यू आपको इस तरह से ये दर्शा रहा है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ से जब जब शुरू किया था इसने अपना जर्नी एनएसई के अंदर, तो शुरू के दिनों में एक गिरावट आपको देखने को मिली थी और यहाँ पे करीब 621 रुपए के आसपास ये चला गया था। वहां से इसने दोबारा से ऊपर की तरफ दौड़ लगानी शुरू करी और ऊपर की तरफ जाके इसने ब्रेक लिया था करीब 2100 रुपए पे। और देन उसके बाद जब कोविड का दौर आया, तो कोविड के दौर के दौरान ये देखेंगे तो आपको 845 रुपए के पास वापस आता हुआ दिखाई दिया था। और फिर उसके बाद इस लाइन के पास जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया था करीब 1300 रुपए के आसपास, और फिर वहां से गिरावट दिखा के दोबारा से नीचे आया था 942 पे। और उसके बाद जब इसने दोबारा दौड़ लगानी शुरू करी तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप देखेंगे तो ये शेयर प्राइस यहाँ से भाग के करीब करीब 3200 रुपए के आसपास चला गया था। 3200 रुपए के आसपास जाने के बाद इस शेयर ने दोबारा से अपनी जो बुल रन था उसको खत्म कर दिया और वहां से दोबारा से नीचे की तरफ गिरावट दिखाता हुआ अब आज की डेट में आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा टूट चुका है। 3200 रुपए के लेवल से आप देखेंगे तो यहाँ पे करीब करीब 1353 रुपए हो चुका है ऑलरेडी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इसमें बहुत ही जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है। एक बल्क डील भी यहाँ पे हुई थी, जो कि एक इनके इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना स्टेक सेल आउट किया था। अब इसमें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसके बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर रखी। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप उसको और अच्छे से देख पाएंगे। 1335 और 1330 दो लेवल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन लेवल को तोड़ के इससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आवास फाइनेंसर्स के लिए। इसके पीछे रीजन क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। अगर मैं आपको ये चार्ट वीकली बेसिस पे दिखाऊं तो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा हमें देखने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये शेयर आपको इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया था डेली बेसिस पे जैसे मैंने दिखाया। और देन उसके बाद अगर मैं आपको ये रेंज दिखाऊं जो कि पिछली बार इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जगह एक सपोर्ट यहाँ पे इसको मिला था, एक सपोर्ट यहाँ पे इसको मिला था। ये दो जगह पे इन्होंने सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेने के बाद इसने दोबारा से ऊपर की तरफ छलांग लगानी शुरू कर दी थी। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो मेरी तरफ से एक पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आपको ये दिखता है कि 1330 रुपए के, हालांकि 1335 रुपए का लेवल ये इस वीक में ऑलरेडी टच कर चुका है। अगर ये दोबारा से इस लेवल के आसपास आता है और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से करीब करीब 1800 रुपए का लेवल बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप इसके लिए अपने एक एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा। एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप इसमें डेफिनेटली ट्रेड ले पाएंगे। मैं यहाँ पे पर्सनल अगर लेवल पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि वो 1330 रुपए के लेवल के आसपास आके वो किस तरह से ट्रेड करता है, मैं उसको एनालाइज करूंगा। देन उसके बाद मैं इसमें आगे का ट्रेड लूंगा। तो आपको मेरी वीडियो मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर देके जाइएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ।